नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, राजीव कुमार बोले सीसीटीवी नहीं दिखा सकते, मोदी सरकार ने लगाई है रोक, गुस्से में खड़गे की। और शाह को देना ही होगा इस्तीफा, विपक्ष की घेराबंदी से टूट गई भाजपा की। वहीं अखिलेश यादव ज्वाइन करेंगे संघ, भागवत के बयान से योगी को लगी मिर्ची की। साथ ही पलटी से घबराई भाजपा ने नीतीश को दिया लॉलीपॉप की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शाह के इस्तीफे के लिए कांग्रेस कैंपेन चलाएगी। 26 जनवरी तक देश भर में प्रदर्शन होंगे। संसद में अंबेडकर पर गृह मंत्री के बयान का है मामला। खड़गे बोले चुनाव नियम बदलना सरकार की सोची समझी साजिश, यह ईसी की आजादी पर हमला। केंद्र ने कहा था पोलिंग बूथ के फुटेज सार्वजनिक नहीं होंगे। ऐसे जजों को बर्खास्त करो। जाति जनगणना वाले बयान पर राहुल गांधी को नोटिस मिलने से भड़की कांग्रेस। किसान नेता डल्लेवाल से मिले जालंधर सांसद। पूर्व सीएम बोले राहुल गांधी को आपकी सेहत की चिंता, संसद में रखी एमएसपी और कर्ज माफी की मांग। एक देश एक चुनाव 2034 से पहले संभव नहीं, ईवीएम पर 1.5 लाख करोड़ लगेंगे, दोगुनी करनी होगी सिक्योरिटी फोर्स। सम्राट चौधरी ने कहा 1996 से नीतीश कुमार पर भरोसा है। दिल्ली में बोले 2020 में एनडीए के नेता थे, आगे भी इनके नेतृत्व में ही चुनाव होगा। केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा कल से शुरू होगा महिला सम्मान और संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन, घर बैठे मिलेगी सुविधा। महाराष्ट्र में विभागों का बंटवारा, फडणवीस के पास गृह मंत्रालय तो अजीत को फाइनेंस और एक्साइज का मिला जिम्मा। शिंदे को अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग की मिली जिम्मेदारी। अखिलेश संघ की शाखा ज्वाइन कर ले। कानपुर में केशव का तंज, राजनीति चमकाने के लिए बयानबाजी करते हैं। राहुल गांधी विरासत से सांसद बने। अपराध साबित करने के लिए हमारे पास ऑडियो वीडियो सबूत, सिटी रवि मामले में सीएम सिद्धारमैया का दावा। हिमाचल युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष बनी साक्षी शर्मा, बोली पार्टी को जमीनी स्तर पर करेंगे मजबूत, रुके विकास कार्यों को सरकार के समक्ष उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त राष्ट्र न्यायिक परिषद के अध्यक्ष बने जस्टिस मदन लोकूर, सुप्रीम कोर्ट से साल 2018 में हुए थे रिटायर। अंबेडकर के नाम पर सिर्फ राजनीति, कांग्रेस और भाजपा एक ही थैली के चट्टे बट्टे, मायावती ने एक बार फिर इन पर बोला हमला। कांग्रेस और सपा दलितों की सबसे बड़ी दुश्मन, अमित शाह के बचाव में बीजेपी पलटवार को बनाई रणनीति। कम्युनिस्ट नेता बोले प्रियंका और राहुल को सांप्रदायिक मुस्लिमों का सपोर्ट, इन्हीं की वजह से दोनों वायनाड में जीते। राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने। दिल्ली में आपके बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, बांसुरी स्वराज का केजरीवाल पर हमला। प्रियंका खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ दिया अभद्र बयान, बोले अमित शाह को पागल कुत्ते ने काटा। नियम तोड़े तो छोड़ेंगे नहीं, बाल विवाह पर हेमंत सरकार सख्त, एक ही रात में 416 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। नीतीश कुमार को अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष बोले सीएम से जनता उब चुकी, अब नए विकल्प की तलाश है। विदेश मंत्री जयशंकर बोले किसी वीटो के चलते भारत अपने फैसले नहीं लेगा, हमारी आजादी को न्यूट्रलिटी से कंफ्यूजन ना करें, हम वही करेंगे जो राष्ट्र हित में होगा। आईएनएक्स मीडिया मामला, दिल्ली की अदालत ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को विदेश यात्रा की दी मंजूरी। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। खड़गे बोले चुनाव नियम बदला सरकार की सोची समझी साजिश, यह इसी की आजादी पर हमला। दरअसल बता दें कि वोटिंग नियमों में बदलाव को लेकर आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर हमला किया है। आज एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि पहले मोदी सरकार ने सीजीआई को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल से हटा दिया था और अब वे चुनावी जानकारी को जनता से छिपाना चाह रहे हैं। ये सरकार की सोची समझी साजिश है। जब भी कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने और ईवीएम में ट्रांसपेरेंसी के बारे में लिखा तो ईसीआई ने अपमानजनक लहजे में जवाब दिया और हमारी शिकायतों को भी स्वीकार नहीं किया गया। दरअसल केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को पोलिंग
स्टेशन के सीसीटीवी, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने से रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया था। अधिकारियों ने बताया कि एआई के इस्तेमाल से पोलिंग स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ करके फेक नैरेटिव फैलाया जा सकता है। बदलाव के बाद भी ये कैंडिडेट्स के लिए उपलब्ध रहेंगे। अन्य लोग इसे लेने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। शाह इस्तीफे के लिए कांग्रेस कैंपेन चलाएगी। 26 जनवरी तक देश भर में होगा प्रदर्शन। जी हां, बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी अगले साल 26 जनवरी तक देश भर में कैंपेन चलाएगी। 23 दिसंबर को कांग्रेस के नेता 150 से ज्यादा शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 24 मार्च को कलेक्ट्रेट पर मार्च निकालेंगे। 27 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगावी में पार्टी बड़ी रैली करेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आज बताया कि संसद सत्र में संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने अपने भाषण में बाबा साहब का अपमान किया है। शाह के बयान से सभी आहत हैं। अब तक अमित शाह या प्रधानमंत्री ने इसके लिए माफी मांगने की कोशिश नहीं की है। कांग्रेस गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी तक इस मुद्दे को देश भर में उठाएगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी जानकारी दी थी कि लोकसभा और राज्यसभा के कांग्रेस सांसद CWC सदस्यों के साथ 150 से ज्यादा अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेंगे। ऐसे जजों को बर्खास्त करो। जाति जनगणना वाले बयान पर राहुल गांधी को नोटिस मिलने से भड़की कांग्रेस। दरअसल लोकसभा चुनाव में जाति जनगणना पर दिए बयान से नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। बरेली के जिला कोर्ट ने राहुल को उनके इस बयान को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। इस पर कांग्रेस भड़क गई और यहां तक कह दिया है कि ऐसे जजों को तुरंत ही उनके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। उनको जो गरीबों से व अन्य से जुड़े मामले हैं उस पर फैसला सुनाना चाहिए। बरेली कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए 7 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है। जाति जनगणना पर बयान को लेकर बरेली जिला अदालत द्वारा राहुल गांधी को नोटिस जारी किए जाने पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, यह न कोई खबर है और न ही इस पर कोई चर्चा होनी चाहिए। ऐसे मानसिक बीमार लोगों के पास याचिका फाइल करने के लिए समय होता है। सम्राट चौधरी बोले 1996 से नीतीश कुमार पर भरोसा है। दिल्ली में बोले 2020 में एनडीए में नेता थे, आगे भी इनके नेतृत्व में चुनाव होगा। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 1996 से नीतीश कुमार पर भरोसा है। 2020 में नीतीश कुमार एनडीए के नेता थे, आगे भी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। क्या नीतीश कुमार ही 2025 में सीएम बनेंगे? इस सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा कि 2020 में भी यही हुआ था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, आगे भी वही रहेंगे। अखिलेश संघ की शाखा ज्वाइन कर ले। कानपुर में केशव का तंज जो राजनीति चमकाते हैं, राहुल गांधी विरासत से सांसद बने। जी हां, अखिलेश और विपक्षी दल के लोगों को संघ के बयान अच्छे लगने लगे हैं तो वे जल्द से जल्द संघ की शाखा ज्वाइन कर ले। अखिलेश यादव केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं और राहुल गांधी विरासत से सांसद बने हैं। विरासत की राजनीति करने वाले अहमियत नहीं समझते। ये बातें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज कानपुर में कही। केशव से मंदिर और मस्जिद के मोहन भागवत के बयान और अखिलेश यादव के समर्थन में सवाल पूछा गया था। दरअसल मोहन भागवत ने कहा था कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बारे में कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वे ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनके इस बयान का अखिलेश यादव ने तब समर्थन किया था। प्रियंका खरगे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दिया अभद्र बयान। बोले अमित शाह को पागल कुत्ते ने काटा। बता दें कि कर्नाटक के मंत्री प्रियंका खरगे ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र बयान दिया। BR अम्बेडकर पर शाह की टिप्पणी को लेकर निशाना साधते हुए प्रियंका ने कहा, उन्हें पागल कुत्ते ने काट लिया है। प्रियंका ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं 7 जन्मों में भगवान का नाम जपूंगा तो मुझे स्वर्ग में जगह मिलेगी या नहीं, लेकिन इस जन्म में अम्बेडकर का नाम जपने से हमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समानता और आत्मसम्मान का जीवन जरूर मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए खरगे ने कहा कि उनकी समस्या यह है कि अंबेडकर और समानता उनके विचारों में नहीं है, उन्हें एक पागल कुत्ते ने काट लिया है।
केजरीवाल दिल्ली के सीएम नहीं बन सकते, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने किया दावा। जी हां, बता दें कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आज सुप्रीम कोर्ट की जमानत शर्तों का हवाला देते हुए दावा किया कि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल को किसी भी आधिकारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से प्रतिबंधित किया गया है, जिससे वह पद संभालने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। एएनआई से बात करते हुए दीक्षित ने दावा किया कि अगर केजरीवाल सीएम बनते हैं और फाइलों पर हस्ताक्षर करते हैं तो यह उनकी जमानत शर्तों का उल्लंघन होगा और वह फिर से जेल जा सकते हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यह उन्हें जेल से बाहर आने की इजाजत देते हैं, लेकिन यह दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। वसुंधरा राजे के काफिले के साथ हुई बड़ी घटना, बाइक सवार को बचाने में पलटी बोलेरो, कई घायल। जी हां, अभी की बड़ी खबर सामने आई है कि राजस्थान के पाली जिले के मुंडरा में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के काफिले के साथ एक बड़ी घटना हो गई है। बताया जाता है कि वसुंधरा राजे के काफिले में शामिल पुलिस की एक बोलेरो पलट गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। यह घटना पाली जिले में हुई है और वसुंधरा को एस्कॉर्ट कर रही बोलेरो पलट गई है, लेकिन वसुंधरा के साथ कोई घटना नहीं हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर हमारा सपोर्ट करें।